क्या आप जानते हैं स्मार्ट मनी स्मार्टली मार्केट को मैनिपुलेट करती है और रिटेलर्स को लूट के मैसिव प्रॉफिट बनाती है। हमारे मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जिनके पास पैसा है वे अपने हिसाब से मार्केट के प्राइस को ड्राइव करते हैं, जो एक रिटेल के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। बट डोंट वरी, स्टॉक मार्केट में एक ऐसा डेटा है जो बताता है कि प्राइस को कैसे और कहाँ मैनिपुलेट किया जा रहा है, और उस डेटा के बेस पे एक स्ट्रेटेजी भी है जो हमें एक अपॉर्चुनिटी देती है कि मैनिपुलेशन को पकड़ के हम अपने प्रॉफिट के लिए यूज कर सकें। मार्केट मैनिपुलेशन को पकड़ना है तो आपको मैक्स पेन या ऑप्शन पेन को समझना पड़ेगा, क्योंकि यही वो विपन है जो स्मार्ट मनी यूज करती है मार्केट के प्राइस को ड्राइव करने के लिए। देखिए, मार्केट में एक मैक्सवेल थ्योरी है जो कहता है कि ऑप्शन सेलर्स एक्सपायरी पर प्राइस को उस स्ट्राइक या उस लेवल की तरफ धकेल के ले जाते हैं जहां उनको मिनिमम नुकसान हो और मैक्सिमम ऑप्शन बायर्स को नुकसान हो। जनरली ऑप्शन बायर्स रिटेलर्स होते हैं जिनके पास पैसा कम होता है, इस वजह से वो बाइंग करना प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें मार्जिन कम ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं मैक्सिमम टाइम वो स्मार्ट मनी होते हैं, बड़े प्लेयर होते हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं होती है। इस वजह से, और इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है, तो उनकी रिस्क लेने की जो कैपेसिटी है अधिक होती है, पैसा भी अधिक होता है। इस वजह से वह ऑप्शन को सेल करना प्रेफर करते हैं अनटिल और अनलेस उन्हें मार्केट के बारे में कोई बड़ा इंसाइट ना पता हो। मैक्सवेल को थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं और फिर चलेंगे अपने स्ट्रेटेजी की तरफ जिसे आप यूज करके प्रॉफिट बना सकते हैं। हम लोग हैं ऑब्स्ट्रा के ऊपर और यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा निफ्टी का बहुत सारे स्ट्राइक दिखाई पड़ेंगे और किस लेवल पे किस स्ट्राइक पे कितना लॉस होगा ये दिखाई पड़ेगा। तो जैसे आप देखिए, ये अभी फिलहाल बता रहा है कि निफ्टी का जो मैक्स पेन है वो 23,000 के लेवल पे है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, अगर इस लेवल के आसपास निफ्टी एक्सपायर होता है तो क्या होगा। अगर इस लेवल के आसपास निफ्टी अगर एक्सपायर होता है तो देखेंगे 472 करोड़ का मैक्सिमम लॉस होगा सेलर्स। अगर इस लेवल पे निफ्टी एक्सपायर होता है तो केवल इस लेवल पे ही उनको लॉस होगा, लेकिन बाकी जो जितने भी स्ट्राइक हों, चाहे इस तरफ के स्ट्राइक या चाहे इस तरफ के स्ट्राइक, ये कॉल या पुट दोनों ही तरफ के ओटीएम स्ट्राइक आपके वर्थलेस हो जाएंगे, एक्सपायरी उनकी जीरो पे समाप्त होगी और वहाँ क्या होगा, वो मैक्सिमम प्रॉफिट बनाएंगे। क्या होगा अगर निफ्टी किसी कारणवश 20,300 के लेवल पे आके अगर एक्सपायर हो, तो देखिए यहाँ पे उनको मैक्सिमम कितने का होगा, कितने का लॉस होगा। आप देख सकते हैं वहाँ पे 12,206 करोड़ का नुकसान होगा। कभी भी ऑप्शन सेलर्स ये नहीं चाहेंगे कि उनको इतना नुकसान हो, वो चाहते हैं कि बायर्स को नुकसान हो। देखिए, जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है ये जीरो सम गेम होता है। अगर बायर प्रॉफिट बनाएंगे तो सेलर्स को नुकसान होगा, अगर सेलर्स प्रॉफिट बनाएंगे तो बायर्स को नुकसान होगा। मतलब बायर्स के पॉकेट से मनी सेलर्स के पॉकेट में जाती है और जब सेलर्स फेल होते हैं तो उनके पॉकेट से मनी बायर्स के पॉकेट में आती है। तो ये आपको डिफरेंट लेवल्स दिखाई पड़ेंगे यहाँ पे, और साथ ही साथ आपको दिखाई पड़ेगा कितना लॉस एक ऑप्शन सेलर या टोटल ऑप्शन सेलर्स को हो सकता है जब ये इस लेवल पे आपका एक्सपायर होगा। तो यहाँ देखेंगे आप, इधर भी आपको लेवल दिखाई पड़ेगा। अगर इस लेवल पे किसी कारण से एक्सपायर होता है तो उनको करीब 7,570 करोड़ का लॉस होगा, जो वो कभी नहीं चाहेंगे। उनको मिनिमम लॉस कहाँ पे होगा, तो इन सब स्ट्राइक के आसपास अगर वो एक्सपायर होगा तो उनको मिनिमम लॉस होगा। इस वजह से क्या करेंगे, जो सेलर्स हैं दोनों ही तरफ के कॉल और पुट के स्ट्राइक को सेल करके किसी भी कारण से प्राइस को इस लेवल के आसपास ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। तो उनके पास बड़ा इंसाइट होता है, उनके पास बड़ा मनी होता है, तो वो इस काम को हमेशा ट्राई करते हैं। आप मैक्स पेन को मार्केट के ट्रेंड को फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अभी जो मैक्स पेन का लेवल है वो 23,000 के लेवल पे दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे मैक्स पेन है। लेकिन एक और चीज़ आप देखिए कि जो निफ्टी का स्पॉट प्राइस है 23,270 पे है। मतलब मैक्स पेन आपका इधर है
और कहीं ना कहीं आपका इस जगह के आसपास इस 250 और 200 और 23,300 के बीच में निफ्टी का प्राइस है। मतलब इस करेंट प्राइस के पीछे है निफ्टी का मैक्स पेन। तो जो मैक्स पेन थ्योरी कहती है कि थोड़ा क्या करेंगे, इधर के कॉल सेलर्स चाहेंगे कि ये जो लेवल है निफ्टी का ये शिफ्ट होके इस जगह पे आए, तो मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और कह सकते हैं कि मार्केट अभी फिलहाल मैक्स पेन से कंपेयर करें तो मार्केट अभी फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग जोन में है और थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है। एक दूसरा केस कंसिडर करिए जहां मैक्स में आपको 23,000 के लेवल पे दिखाई पड़ेगा, लेकिन निफ्टी का जो करंट प्राइस हो वो कहीं ना कहीं इस प्राइस के आसपास हो, 22,700 या 22,800 के आसपास हो करंट प्राइस। तो क्या होगा कि जो ऑप्शन सेलर्स है पुट सेल करेंगे और चाहेंगे कि इस लेवल को, इस प्राइस को वो 23,000 के तरफ लेके आए कि ताकि उनको मिनिमम लॉस हो सके। इस केस में हम लोग क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि मार्केट में थोड़ा ऊपर की तरफ मूव आ सकता है, मार्केट थोड़ी देर के लिए बुलिश हमें दिखाई पड़ सकता है। तो इस तरह से हम लोग ट्रेंड को फाइंड कर सकते हैं। मैक्स पेन से ट्रेंड फाइंड करने के बाद एक अपने स्ट्रेटेजी पे चलते हैं जो बताएगा कि आपको मार्केट में क्या करना चाहिए और मैक्स पेन कैसे बिहेव करता है। एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, जो मैक्स पेन लेवल होता है वो डायनेमिक होता है, किसी एक जगह फिक्स नहीं रहता है, यह चेंज होते रहता है। मतलब कभी आपको मैक्स पेन 22,700 पे दिखेगा, दूसरे दिन 22,800 पे दिखेगा, तीसरे दिन आपको 23,000 पे दिखेगा, अगला दिन 22,200 पे भी हो सकता है। मतलब ऐसे करके ऊपर भी शिफ्ट हो सकता है और मैक्स पेन नीचे भी शिफ्ट हो सकता है। जैसे मैक्स पेन 23,000 पे है तो कुछ दिन बाद, मतलब कल या परसों या कुछ देर बाद, आवर्स में भी ये चेंज हो जाता है, तो आपको ये 22,800 पे आ सकता है, फिर 22,700 पे भी आ सकता है और 22,400 पे भी आ सकता है। तो जब भी आपका मैक्स पेन ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, मैक्स पेन ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, यह एक पॉजिटिव साइन है और मार्केट में एक बुलिशनेस दिखाई पड़ेगा। क्या मतलब है कहने का कि मार्क अगर मैक्स पेन पहले 22,700 पे था, 22,800 पे हो गया, फिर 23,000 पे हो गया, तो यह एक साइन है कि मार्केट आपका पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर मैक्स पेन दूसरी तरफ डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो यह एक नेगेटिव साइन रहता है मार्केट के लिए। तो अपवर्ड शिफ्टिंग पॉजिटिव, डाउनवर्ड शिफ्टिंग नेगेटिव है। चलिए इसको डेटा पे एनालाइज करते हैं। ना मैक्स पेन स्ट्रेटेजी डिस्कस करने के पहले एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा आपको चार्ट के ऊपर। ये 4 जून का कैंडल आपको दिखाई पड़ेगा जहां पे आपको जबरदस्त सेल ऑफ होते हुए दिखाई पड़ रहा है। 22,200 300 के पास हाई बनाने के बाद आप देखेंगे कि सेम डे आपको 21,100 के 21,200 के आसपास का लो बना है। तो ये वह डे था जहां जबरदस्त वॉलेटिलिटी देखने को मिली और उसके बाद क्लोजिंग हम देखेंगे तो 21,850 के आसपास का क्लोजिंग हुआ। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब अपने स्ट्रेटजी पे चलते हैं, डेटा पे चलते हैं, जहां आप स्ट्रेटजी को बिल्ड कर सकते हैं और एनालाइज करके ट्रेड अपने हिसाब से ले सकते हैं। एक्स्ट्रा पे आप हिस्टोरिकल निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट डेटा को, मैक्स पिन को चेक कर सकते हैं और इसी टूल का फायदा लेंगे हम लोग और यूज करेंगे और देखेंगे कि क्या हुआ निफ्टी के ऊपर और मैक्स पिन के ऊपर क्या रिएक्शन हुआ 4 जून के बाद। देखिए 4 जून को हम लोगों ने देखा कि एक लो बना था और देखिए उसके बाद क्या हुआ है। और देखिए ये क्लोजिंग थी आपकी 4 जून के दिन और मैक्स पेन उस समय क्या था आप देख सकते हैं, 22,600 के ऊपर मैक्स पेन था। इसके बाद दूसरे दिन आप देखिएगा जो आपको क्लोजिंग दिखाई पड़ेगी 22,600 के ऊपर क्लोजिंग दिखाई पड़ेगा और मैक्स पेन आपको ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। देखिए 22,500 की तरफ शिफ्ट हो गया मैक्स पेन। देखिए 4 जून को कितना था, आप देखिए 4 जून को मैक्स पेन जो स्ट्राइक था वो 22,600 पे था। देखिए यहाँ पे 21,800 पे हमारा प्राइस था और जो मैक्स पेन था आपका 22,600 के ऊपर था। मतलब करीब करीब 700-800 पॉइंट का गैप था दूसरे दिन। अगर हम लोग जाएं तो देखिए अब दूसरे दिन क्या हुआ है, दूसरे दिन अगर देखेंगे
तो देखिए ये प्राइस में देखिए कितना बड़ा मूव आया है। मतलब हमें क्या मिला कि मैक्स पेन आपका 22,600 के लेवल पे था, और वहां आपका जो निफ्टी क्लोज था 21,800 900 के लेवल पे क्लोज था। मतलब मैक्सवेन और निफ्टी के स्पोर्ट को आप कंपेयर करेंगे तो आपका मार्केट बुलिश था। इस वजह से देखिए निफ्टी में कितनी बड़ी रैली हमें देखने को मिली। ये रैली यहीं नहीं रुकी, अब देखिए 22,500 पे आके रुका आपका मैक्स पेन। दूसरे दिन आप देखिए क्या होता है, ये जो मैक्स पेन आपका शिफ्ट होता है 22,800 के ऊपर शिफ्ट होता है, और यहाँ जो 22,600 के पास हमारा स्पॉट था वो बढ़ के 22,821 के पास चला गया। मतलब अब इस लेवल पे आ गए जो मैक्स पेन और आपका करंट प्राइस बराबर हो गया। मतलब ये एक ऐसा कुछ साइन नहीं देता है, मे भी हो सकता है कि इसी के आसपास मार्केट रह जाए। लेकिन नेक्स्ट डे अगर अगर हम देखेंगे कि नेक्स्ट डे क्या हुआ है, तो एक और चीज देखिए, नेक्स्ट डे आपका मैक्सपेन शिफ्ट होके 23,000 की तरफ चला गया और प्राइस आपका 23,270 के पास आ गया। तो एक चीज देखिए, 4 जून से 7 जून तक में क्या चेंज हुआ कि 21,800 पे निफ्टी था और मैक्स पेन 22,600 पे था। 22,600 से ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ 22,800 और 23,000 की तरफ शिफ्ट हो गया मैक्स पेन। और प्राइस में देखिए कितना जबरदस्त हमें मूव देखने को मिला, करीब करीब 1,500 पॉइंट का मूव हमें देखने को मिला। तो ये हमें आपका मैक्स पेन में अपवर्ड शिफ्टिंग देखने को मिली। अपवर्ड शिफ्टिंग आपका मतलब बुलिशनेस बताएगा। अगर यही डाउनवर्ड शिफ्टिंग हुआ होता तो ये आपका एक नेगेटिव साइन होता और बेयरिश साइन होता। आगे आप ऑब्जर्वेशन करिए और बताइए कि मैक्स पेन आपके लिए कैसे काम कर रहा है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह स्ट्रेटेजी कैसी लगी, और वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।